नमस्कार। GNT अहिरिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार अहिरिया और आज मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए पत्र 4 जनवरी 2022 के संबंध में। और ये पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अहिरिया जाति को शामिल करने के लिए जो लेटर भेजा गया था वो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निदेशक को भेजा गया था और एक कॉपी प्रेषित की गई थी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना आयुक्त भारत सरकार नई दिल्ली को। और इसमें अहिरिया जाति के जो मेन बिंदु हैं उसके संबंध में बोलने से पहले मैं बता दूं कि इसमें 5 जिलों की रिपोर्ट, जिसमें अलीगढ़, कासगंज, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, मेरठ से अहिरिया जाति के जो जांच, जो आंकड़े थे, जो निवास करने वाले तथ्य थे, वो शामिल करते हुए भारत सरकार को भेजा था। और किन बिंदुओं के इंक्लूड करते हुए भेजा था तो वो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल 1936 एवं दिनांक 15/4/1950 में क्रमांक 2 पर अनुसूचित जाति के रूप में अहिरिया जाति को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन दिनांक 10/8/1950 की निर्गत अधिसूचना से हटा लिए जाने का कारण स्पष्ट नहीं है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में अपना मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी ये लेटर भारत सरकार के जनगणना मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय से अहिरिया जाति के निकाले जाने के संबंध में मार्गदर्शन पूछा गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो इसी पत्र पर जो जवाब दिया गया है, मैं दिखा देता हूं आपको। सॉरी, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो जवाब दिया था, बड़े मज़ेदार कहानी है जवाब दिए जाने की, उसे मैं बता देता हूँ। ये उप सचिव हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को, रजिस्ट्रार जनरल को पत्र भेजा था। ये जो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी अनुभावना हैं जिन्होंने ये लेटर जारी किया है। अब इसमें मैं आपको पहले बिंदु में बताता हूँ। जो 4 जनवरी का लेटर है उसके संबंध में ये रिपोर्ट बनाई थी। इसके हालांकि कमेंट RGI ने नहीं दिए हैं। इससे पहले बिंदु को मैं पढ़ता हूँ। श्री रजनीश चंद्र, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 4 जनवरी 2022 के पत्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित युवा, यहाँ अहिरिया समाज की जगह कल्याण सेवा समिति उत्तर प्रदेश के दिनांक 9/11/2021 के अभ्यावेदन के संदर्भ में है। श्री रजनीश चंद्र ने भारत के महाराष्ट्र एवं जनगणना आयुक्त के अभ्यावेदन पर उचित कार्रवाई व दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया है। ये उसका विवरण है जो लेटर है, ठीक है सर। अब नंबर 2 पे अभ्यावेदन में अहिरिया के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग OBC प्रमाण प्राप्त करने में कठिनाइयों का उल्लेख किया गया और स्पष्टीकरण मांगा गया है कि भारत सरकार अनुसूचित जाति आदेश 1936 तत्कालीन संयुक्त प्रांत के लिए में अहिरिया नाम उल्लिखित होने के बावजूद उसे संविधान के अनुसूचित जातियाँ आदेश 1950 में शामिल क्यों नहीं किया गया। अब आप देख सकते हैं 4 जनवरी को जो लेटर है उसमें केवल और केवल मार्गदर्शन पूछा था। 36 में है, 50 में है, 10/8/1950 की अधिसूचना में निकालने का कारण स्पष्ट नहीं है, तो उसका मार्गदर्शन पूछा था। यहाँ क्या कर रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों में जारी होने में कठिनाई है, ये RGI लिख रहा है, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाते हैं। उपरोक्त के संबंध में मुझे यह भी सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग को प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित विषय भारत के महाराष्ट्र के कार्यालय ORGI के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूचियों के संशोधन से संबंधित मामले के लिए RGI की भूमिका केवल नोडल मंत्रालय द्वारा विधिवत अग्रेसित राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के प्रस्ताव पर टिप्पणी देने तक सीमित है। सब टिप्पणी देने तक सीमित है। जब अहिरिया जाति का 2016 में 2003 में प्रपोजल गया था तो आपने ऑब्जेक्शन किया था। अहिरिया और बहेलिया सेपरेट हैं आंकड़े के साथ। 31 तक के आंकड़े संलग्न किए थे, लेकिन 31 के बाद में 36 के रिकॉर्ड में आपने मेंशन नहीं किया। 41 की जनगणना का मेंशन नहीं किया। 15 अप्रैल 1950 के जियो का मेंशन नहीं किया। किसी भी क्रिमिनल जो रिपोर्टें हैं उनका मेंशन नहीं किया, और ना ही 1951 की जनगणना से निकालने का विवरण का मेंशन किया। चलिए छोड़िए, अब आगे बात करते हैं हम। और इन्होंने कह दिया है कि जातियों के संबंध में हम प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई उन्होंने उसमें तो केवल 50 में निकालने का मार्गदर्शन पूछा है, और यहाँ प्रमाण पत्र जारी के संबंध में इन्होंने भूमिका यानी पूछा कुछ और यहाँ जवाब दिया जा रहा है बिल्कुल तथ्यों से अलग, यानी निकालने के संबंध में नहीं, प्रमाण पत्र के संबंध में। अरे साहब, जब लिस्ट में किसी में है नहीं तो प्रमाण पत्र जारी कहाँ से होंगे? सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे सेंट्रल ओबीसी के। चलिए, अब चौथा बिंदु है, मैं आपको बता दूं पढ़ के। वर्ष 2005 में अहिरिया जाति को बहेलिया अनुसूचित जाति के उपसमूह के रूप में 2005 में 2003 में प्रपोजल गया था, जो फरवरी में उसका रिमाइंडर मई में भेजा था। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि 2005 में अहिरिया को बहेलिया की अनुसूचित जाति के उपसमूह के रूप में भेजा था। आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2016 में एक स्वतंत्र प्रविष्टि के रूप में, अरे साहब स्वतंत्र रूप में गई थी तो स्वतंत्र रूप से तो थी, तो आपत्ति क्यों लगाई? के एक स्वतंत्र प्रविष्टि के रूप में राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावों की जांच ORGI द्वारा की गई, और ORGI की टिप्पणियां नोडल मंत्रालय को भेज दी गई हैं। वर्तमान में इस मामले में इस कार्यालय में इस संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। साहब, केवल 50 में निकालने का मार्गदर्शन पूछा जाता है, और यहाँ क्या किया जा रहा है? बहेलिया पे टारगेट कर दिया। पहले बहेलिया के बाद में एक स्वतंत्र प्रविष्टि के रूप में आई थी, तो स्वतंत्र प्रविष्टि तो तुम्हारे रिकॉर्ड में थी, तो आपने बहेलिया के रूप में ही क्यों प्रस्ताव का बात किया? भाई पहले बहेलिया का आया था। अरे बहेलिया के रूप में तो 2016 में भी गया है उपजाति मानते हुए, फिर ये इसमें बिल्कुल तथ्य से अलग क्यों बात है? तो यहाँ केवल RGI को ये जवाब देना था 50 में निकालने का कारण किन्हीं कारण रह गई या साजिश के तहत निकाली गई, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि तथ्यों से परे जाकर एक सत्य को छुपाने के लिए ये देखिए कितने लगातार असत्य की गणना गढ़ी जा रही है, तथ्यों को गढ़ा जा रहा है। अब ये तो है RGI का जवाब। अब ये पहुंचा दिया नोडल मंत्रालय, यानी कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जो जातियों को शामिल भी करता है, निकालता भी है। अब हम उसकी बात करते हैं। इसी लेटर के संबंध में उन्होंने 17 मई को लेटर जारी किया गया था। उस लेटर में जो जवाब दिया गया है उसे मैं पढ़ के बता देता हूँ, ये दिखा देता हूँ। 17 मई का स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन पे जवाब है इसका। अब मैं इसे एक बार पढ़ के क्लियर कर देता हूँ। उपरोक्त विषय भारत के महाराष्ट्र एवं जनगणना आयुक्त की संबोधित अपने पत्र संख्या इतने 4 जनवरी 2022 के संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अहिरिया जाति को 10/8/1950 को निर्गत अनुसूचित जातियों की सूची
अनुसूचित जातियों की अधिसूचना से हटा लिए जाने का कारण न जानना चाहा। कारण, यहाँ उन्होंने कारण लिख दिया, लेकिन वहाँ प्रमाण पत्र, आरजीआई ने लिख दिया प्रमाण पत्र और यहाँ कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अनुसूचित जातियों की पहली सूची भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत सरकार अनुसूचित जातियां आदेश 1936 द्वारा दिनांक 30/4/1936 को जारी की गई थी। यहाँ गजट 36 का स्वीकार किया है। अब ये आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद में अनुसूचित जातियों के विनिर्देशन संबंधी कोई आदेश दिनांक 15/4/1950 को जारी नहीं किया गया। यानी कि एक अधिसूचना 15 अप्रैल 1950 की है, यहाँ उन्होंने अस्वीकार कर दिया, ये जारी नहीं हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बल्कि भारत के संविधान के प्रख्यापन के पश्चात राज्यों के संदर्भ में प्रथम बार अनुसूचित जातियों की सूचियां भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श के बाद संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 द्वारा 10/8/1950 को जारी की थी। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, 36 का जारी किया गया है, लेकिन एक साजिश के तहत इन्होंने गजट स्वीकार कर लिया, लेकिन यूनाइटेड प्रोविंस की एससी की लिस्ट में क्रमांक 2 पर अहिरिया जाति अंकित थी। ये नहीं लिखा, अगर लिखा होता तो हर व्यक्ति पढ़ लेता कि 36 में है। अब आगे बताते हैं। 15 अप्रैल 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद एक आईपीएस की भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि उस नोटिफिकेशन में ये जातियां आवेदन कर सकती हैं अभ्यर्थी के रूप में। उसमें उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य की 62 जातियां हैं, उसमें टोटल 62 जातियों में क्रमांक 2 पर अहेरिया है। इस जियो को डिनाई कर दिया। इस जियो को मैंने स्वयं प्रमाणित किया राष्ट्रीय अभिलेखागार में और आपके केंद्रीय सचिवालय में, स्वयं बुक देख के नहीं, और वो गवर्नमेंट प्रेस द्वारा जारी किया गया है। उस जियो को इन्होंने, इन सचिवों ने साजिश के तहत इनकार कर दिया। अब दोनों में खोला नहीं है, 36 का स्वीकार किया, जाति का कोई विरोध नहीं, 50 का अस्वीकार कर दिया, 10/8/1950 से तो निकाल ही दे, उसमें तो है नहीं। अब जो कोई व्यक्ति इसे पढ़ेगा उसे 36 के विवरण के बारे में ना पता हो, 50 के विवरण के बारे में पता ना हो कि इन दोनों में अहिरिया थी, तो 50 में प्रश्न कहाँ से करेगा। साजिश देखिए सचिवों की, उन्होंने तो इन तीनों में डिना ही कर दिया कि अहिरिया जाति का विवरण ही नहीं है। बड़े सातिर किस्म के हैं ये मेरिटधारी सचिव। तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में लिखा है, अहिरिया जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने के संबंध में कथन है कि उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र दिनांक 14 फरवरी 2003, आरजीआई कह रहा है 2005 में, यहाँ 14 फरवरी 2003 एक्यूरेट डेट है, और 27/6/2016, 27 जून 2016, इन दोनों डेटों को अहिरिया को बहेलिया अनुसूचित जाति का पर्याय मानते हुए, यानी अहिरिया को बहेलिया अनुसूचित जाति का पर्याय मानते हुए अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने का ये प्रस्ताव था। लेकिन वहाँ उन्होंने 2005 कह दिया कि अहिरिया को बहेलिया का आया है, 16 में स्वतंत्र प्रविष्टि है। यहाँ उपजाति के पत्रों द्वारा अहिरिया समुदाय को बहेलिया की पर्यायवाची के रूप में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा की थी। यानी आरजीआई कुछ कह रहा है, गृह मंत्रालय कुछ कह रहा है। अरे भैया, तुम दोनों तो एक सलाह कर लेते, कहीं पकड़े ना जाओ एक झूठ बोलने के लिए। इसीलिए कमेंट में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं, केंद्रीय सूचना आयोग में सुनवाई होने के बाद भी
नोडल मंत्रालय ने ये कह दिया कि हम देख लेंगे, दे देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। और नोडल मंत्रालय केंद्रीय सूचना आयोग के अनुसार आदेशानुसार मैंने नई आरटीआई फाइल की, पहले तो की थी 10 रुपये का नगद लगा के, वापस कर दिया कि हमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर चाहिए। मैंने 20 का चेक लगा के भेज दिया, वो भी वापस कर दिया कि हमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर चाहिए। फिर तीसरी एक सूचना भेजी 50 रुपये का, यानी 10 के स्थान पर, चूँकि 10 रुपये 20 रुपये के किसी भी डाकखाने में पोस्टल ऑर्डर मिलते नहीं थे, तो मैंने 50 का भेज दिया, तो उसको भी वापस भेज दिया। अरे भाई, हम 10 की जगह 50 का शुल्क दे रहे हैं, सरकार को फ़ायदा दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो उन्हें सूचना देनी नहीं थी, इसलिए वापस भेज दिया कि हमें 10 रुपये का ही पोस्टल चाहिए। अब साहब, आप सोच सकते हो कैसे कैसे महान मेरिटधारी सचिव बैठे हैं केवल अहिरिया जाति के तथ्य को घुमाने के लिए। इनके आंकड़े कोई प्रकाशित ना हो जाएं, इनको ये ना पता पड़ जाए कि इनके साथ कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे घोर अन्याय किया है, वो भी इस रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करते हुए। अब देखिए आगे मैं पढ़ता हूँ। जिसे अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार भारत के महापंजीयन आरजीआई के परामर्श से प्रसंस्कृत किया गया। चूंकि आरजीआई ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 8/6/2005, 6/12/2016 द्वारा दूसरे संदर्भ पर भी राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दे नहीं दी, अतः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इसके दावे को अस्वीकार करने का निर्णय लिया और राज्य सरकार को दिनांक 28/12/2016 प्रति संलग्न के पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया। अब साहब देखिए, आरजीआई आपत्ति करता है, वहाँ कुछ लिखता है, यहाँ कुछ लिख रहा है, और जो रिकॉर्ड हैं उनको तथ्यों को डिनाई कर रहा है। पूछा जा रहा है कि 50 में निकालने का मार्गदर्शन दीजिए, और यहाँ क्या दिया, फिर वहीं रील घुमा दी कि अहिरिया जाति के बहलिया जाति के प्रस्ताव के आपत्ति के संबंध में क्या आरजीआई ने आपत्ति कर दी थी। अरे भैया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भेजा था उसकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, माय प्रपोजल और कमेंट और फॉर्मेट के साथ। अब देखिए, आप दे सकते हैं कितना घोर अन्याय हो रहा है। अगर हम सेपरेट अहिरिया जाति को 50 में निकालने का पूरा मार्गदर्शन पूछवाते हैं, लेटर जाता है, और ये लोग सचिव लोग उस तथ्य को 75 साल हो गए संवैधानिक अधिकारों से वंचित अहिरिया जाति के साथ कितना घोर अन्याय कर रहे हैं। आप देखिए, सोचिए, विचार करिए, और इस बिंदु पर कमेंट अपना अवश्य करिए, लाइक शेयर भी करिए, और इतने कमेंट करिए अपनी पीड़ा के प्रति कि ये आरजीआई और नोडल मंत्रालय के जो महान मेरिटधारी श्री जो सचिव हैं, इतने ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं। हम तो अहिरिया हैं, एक जंगली जाति के व्यक्ति हैं, लेकिन इनसे अपना हक तो समय के अनुसार लेंगे। हाईकोर्ट में भी हिलगा रखा है सब जवाब ना देते हुए। इसी कारण ये तो एक कमियां हैं, तुच्छ कमियां हैं। अभी तो इतनी कमियां हैं कि मैं शायद बताते थक जाऊं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, DNT अहिरिया न्यूज़ में लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक इस सूचना को एक दूसरे समाज के प्रति, अन्याय के प्रति जागरूक हों। और विमुक्त जाति के साथ, जैसे कि मैं बताने दे रहा हूँ कि एक सपेरा है, उसके रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ की है, वो भी अपने हक के लिए आगे आएँ। अगर कोई एविडेंस की कमी है या कोई चीज़ है तो मैं उन्हें अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना और सरकार से नहीं, अब माननीय उच्च न्यायालय में रिट फाइल करें कि जब ये रिकॉर्ड में थी तो इसके कमेंट करना। धन्यवाद।